अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्या था हमारा स्वच्छता एवं साफ सफाई तक पढ़ गया था। अभी रेड बॉक्स में हम दिया गया है, ये पढ़ेंगे। कह रहे हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम क्या है ये देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु निम्नलिखित व्यवहार आवश्यक है। क्या है? रोज दैनिक क्रिया से निम्नवत होकर नहाएं, हमेशा धुले साफ वस्त्र एवं चप्पल पहनें, बाल साफ रखें एवं नियमित रूप से नाखून काटें, भोजन से पूर्व हमेशा हाथ धोएं, शौच के पश्चात हमेशा साबुन से हाथ धोएं, शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें, पीने का पानी स्वच्छ रखें, फल सब्जी धोकर ही खाएं, खुली खाद्य सामग्री ना खाएं। ठीक है। अगली हेडिंग क्या दी गई है? स्वच्छ परिवेश के नियम व्यवहार। तो स्वच्छ परिवेश हेतु निम्नलिखित व्यवहार आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकें, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, नालियों को साफ रखें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। खुले में शौच जाने से पर्यावरण दूषित होता है, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। क्या कह रहे हैं? जिससे कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। बच्चे का मल शौचालय में ही फेंकें या डालें। खुले में पड़ा मल जल मिट्टी हाथों और मक्खियों द्वारा संक्रमण फैला सकते हैं, जिससे दस्त आदि बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मल या बच्चे के मल को खुला ना छोड़ें, इधर उधर ना थूकें। सुरक्षित पेयजल। सुरक्षित पेयजल क्या है देखेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है सुरक्षित पेयजल के स्रोत से जैसे इंडिया मार्का हैंडपंप या पाइपलाइन वाली टोंटी या नल से निकलने वाले पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। पीने के लिए कह रहे पीने के पानी के स्रोत के पास की जगह को साफ रखें, यानी कि वहाँ पे गंदगी ना फैलने दें। जैसे आपका घड़ा वगैरह सब कुछ रखा रहता है, तो वही कह रहे हैं कि पानी इकट्ठा ना होने दें। शौचालय को पीने के पानी के किसी भी स्रोत से कम 9 मीटर की दूरी पर बनवाइए। घर पर पीने के पानी का सुरक्षित रख रखाव करें। अब कुछ और दिया है हमें यहाँ पे कि स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। इसको भी देखें क्या कह रहे हैं। हमें पड़ोस में उचित जगह पर सार्वजनिक कूड़ेदान की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों का कूड़ा करकट डालें। जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। दिन भर के इकट्ठा कूड़े को रात में निर्धारित स्थान पर अवश्य फेंक देना चाहिए। कूड़े के लिए गड्ढा बनाकर हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। वृक्षारोपण करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अथवा शौच नहीं करना चाहिए। शौच हेतु शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। घर में शौचालय अवश्य बनवाएं तथा इसका प्रयोग करें। अगली हेडिंग हमें क्या दिया गया है? टीकाकरण तथा प्रतिरक्षण। तो टीकाकरण क्यों करवाते हैं? टीकाकरण क्यों करवाते हैं? ताकि हमारे शरीर में जो बीमारियां हो वो दूर हो जाएं। तो प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब किसी बीमारी जब किसी बीमारी के रोगाणु जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो साधारणतः शरीर की प्राकृतिक क्षमता उनका मुकाबला करती है। यदि शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो रोगग्रस्त होने की होने की आशंका बढ़ जाती। अतः शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए और बढ़ाएं रखने की आवश्यकता होती है। कुछ रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि उनकी बीमारियां जल्दी होती है, तो सही समय पर टीके लगवाना एवं ड्रॉप पिलाना आवश्यक होता है। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। बच्चों को समय समय पर आवश्यक टीका लगवाने एवं ओरल ड्रॉप पिलाने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। ये ड्रॉप एवं टीके सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क पिलाएं एवं लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप, चेचक, टिटनेस, खसरे एवं काली खांसी इत्यादि।
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणुओं को सुई, इंजेक्शन द्वारा अथवा ओरल ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा भी जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। इन टीकों में रोगाणु इतनी अधिक मात्रा में नहीं होते हैं कि शरीर को रोगी बना सके, अपितु इनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाएं तो रोग नहीं होता है। सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी रोग का शिकार ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उचित समय पर बालकों को प्रतिरक्षण टीके लगवाकर घातक बीमारियों से उनका बचाव किया जाए। अगली हेडिंग दी गई है राष्ट्रीय टीकाकरण यानी समय सारणी दी गई है, तो उम्र दी गई है और वैक्सीन दी गई है कि किस उम्र में किस टीकाकरण करवाना। वैक्सीन मतलब होता है टीकाकरण करवाना। तो जन्म के समय कौन कौन से इंजेक्शन लेना चाहिए, क्या टीका लगवाना चाहिए? BCG, OPV, हेम बी जन्म के समय की खुराक है। 6 सप्ताह के बाद OPV -1 प्लस पेंटावैलेंट -1, ठीक है। 10 सप्ताह और 14 सप्ताह गुजर जाने के बाद OPV 2 और पेंटावैलेंट 2 और 14 सप्ताह के बाद OPV 3 और पेंटावैलेंट 3 एंड IPV। 9 माह का जब बच्चा हो जाता है तब उसे मीजल्स की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक, JE यानी जापानी इन्फ्लुएंजा की पहली खुराक। 16 और 24 माह DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, मिजिलस की दूसरी खुराक, JE की दूसरी खुराक। 5 और 6 वर्ष की DPT बूस्टर 2, 10 वर्ष में TB और 16 वर्ष में भी TT, ठीक है। और 10 वर्ष में भी TT का इंजेक्शन या टीकाकरण करवाना चाहिए। क्रियाकलाप आपने कह रहे हैं कि अपने घर में पता कीजिए कि आपके भाई बहनों को कौन कौन से टीके लग चुके हैं। इसकी सारणी बनाइए। किशोर अवस्था में पोषण का महत्व, अगली हेडिंग हमें दी गई है किशोर अवस्था में पोषण का महत्व। किशोर अवस्था मतलब जब 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। तो किशोर अवस्था जीवन की विशिष्ट अवस्था है। इसमें क्या होता है, सभी पोषण तत्व जरूरी होते हैं क्योंकि इसी दौरान एक बच्चे का शरीर बढ़ता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। तो कह रहे हैं किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। इस उम्र में पोषण का विशेष महत्व होता है। किशोर अवस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास सही दिशा में हो सके इसलिए आवश्यक है कि उन्हें पौष्टिक आहार मिले। यही किशोर किशोरी आगे चलकर भावी माता पिता बनते हैं। अतः यह आवश्यक है कि किशोर किशोरी को उचित पोषण एवं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान उचित परामर्श भी मिले ताकि वे अपने स्वास्थ्य और पोषण का सही ध्यान रख सकें। तो ये था हमारा किशोर अवस्था में पोषण का महत्व। आगे क्या कह रहे हैं, अगली हेडिंग दी गई है किशोर अवस्था में कुपोषण के कारण। तो जन्म के समय कम वजन तथा बाल अवस्था में भी कुपोषित बने रहना, एनीमिया यानी खून में आयरन लोह तत्व की कमी होना, कम उम्र में शादी एवं गर्भधारण करना, आवश्यक पोषण संबंधी जानकारी का अभाव जिनके कारण उचित पोषण व देखभाल ना मिल पाना, साफ सफाई संबंधी व्यवहार में कमी होना, किशोर किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप, किशोरियों को साप्ताहिक आयरन की गोलियां, फॉलिक एसिड की खुराक 1 गोली एवं 6 माह तक डीमवार्मिक की गोलियां उपलब्ध कराना, ऊर्जा युक्त आहार का सेवन करने हेतु परामर्श देना, पोषण और साफ सफाई संबंधी परामर्श प्रदान करना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारा समाज स्वस्थ रहने
रहे, इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका प्रयोजन है स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण करना। स्वस्थ पोषण योजनाएं क्या हैं देखेंगे। स्वस्थ पोषण हेतु विभिन्न प्रकार की स्वस्थ पोषण योजनाएं संचालित हैं, जो निम्नलिखित हैं। ICDS यानी कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम, वैद्य निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वस्थ जांच व पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्वास केंद्र, विक्स आयरन, विटामिन A व आयोडीन वितरण संबंधी कार्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली उपलब्ध कराना, गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां देना व डी-इम्बॉर्मिंग कराना, पंचायती राज शौचालय का निर्माण व साफ सफाई कराना। सर्व शिक्षा अभियान क्या है। मध्याह्न भोजन पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु में समाजित करने जन जागरूकता। कह रहे हैं इस अध्याय में हमने जाना कि कुपोषण एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है एवं स्वच्छता तथा संतुलित आहार किस प्रकार हमें कुपोषण एवं अन्य बीमारियों से बचा सकता है। सरकार द्वारा भी सभी को स्वस्थ एवं सुपोषित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इनका लाभ उठाएं और कुपोषण को दूर भगाएं। हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब है अभ्यास प्रश्न। क्या है अभ्यास प्रश्न। तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो का कुपोषण नहीं है, पोषण की कमी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, उचित शारीरिक विकास, बौद्धिक क्षमता में कमी। तो क्या है उचित शारीरिक विकास। बाल कुपोषण का लक्षण उम्र की तुलना में कम वजन। वृद्धि चार्ट में हरी श्रेणी दर्शाती है बच्चे का सामान्य वजन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, क्वाशियोरकर। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो का बच्चों को पूरक पोषाहार केंद्रों पर दिया जाता है, आंगनबाड़ी। ठीक है, जो बच्चा श्रेणी के अंतर्गत आता है उसे हरे रंग से दर्शाते हैं, तो वो क्या है, सामान्य। शौचालय को पीने के पानी के स्रोत से कम कितने मीटर दूरी बनवाना चाहिए, 9 मीटर की दूरी पर बनवाना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रोग हो सकता है, रतौंधी रोग हो सकता है। सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। आयरन, विटामिन ए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बिल्कुल सही। विटामिन सी की कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है, गलत। गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चे लाल श्रेणी में आते हैं, सही। पीली व लाल श्रेणी में आने वाले बच्चे कुपोषित होते हैं, बिल्कुल सही। आंगनबाड़ी केंद्रों को मध्याह्न भोजन योजना संचालित है, बिल्कुल सही। लास्ट में दिए गए हैं, मिलान कीजिए। देखेंगे मिलान कीजिए। तो स्तंभ का और स्तंभ का में दिया गया है कि मध्यम अल्प वजन किसका होता है, पीली श्रेणी वाले। शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन क्या है, आलू। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, आयोडीन। शरीर में खून की कमी यानी कि क्या है, एनीमिया। प्रतिदिन स्नान करना। व्यक्तिगत स्वच्छता, कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना। ये क्या है हमारा, सार्वजनिक स्वच्छता। तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न यानी कि मिलान कीजिए। हमारा चैप्टर जो था पूरा खत्म हो चुका है, पूरा पढ़ चुका है और इसके हमने अभ्यास प्रश्न भी देख लिए हैं। अब हमारे हैं प्रश्न उत्तर जो हम लिख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।